हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रभु यूपीपी पे। तो दोस्तों, जैसा कि अभी उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है 62,400। तो दोस्तों, आप सभी लोगों के मन में तरह तरह के क्वेश्चंस होंगे कि आप लोग इस भर्ती में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। भर्ती बोर्ड की आखिर ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको आप बिना पूरा के फॉर्म नहीं भर सकते हैं और उन्हें आपको पूरा करना ही करना होगा। तो दोस्तों, हम उन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर रखे हैं और करते हैं उन पर बात। उन क्वेश्चंस के आधार पर विश्लेषण करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इन क्वेश्चंस के बाद आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा और आपको किसी की भी कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी और यहाँ से आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा रहता है एज। आखिर हमारी एज क्या होगी। दूसरा, हमारी नेशनलिटी क्या होनी चाहिए, हमारी रनिंग कैसे होगी, हमारा फिजिकल कैसे होगा, हमारी ट्रेनिंग कैसे होगी, हमारा सिलेबस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की सिलेबस, हम अपनी तैयारी कैसे करेंगे। दोस्तों, आगे देखते हैं आखिर वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे फॉर्म भरने के टाइम पे। हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आखिर मुझे कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरने के लिए। आखिर हमारी मेडिकल कैसे होगी, हमारी आखिर नौकरी लगने के बाद मेरी ड्यूटी, आखिर मुझे करना क्या होगा वहाँ पे। और जो कुछ कोटा होता है, रिजर्वेशन होता है, तो वो रिजर्वेशन किस किस को मिलता है, ईडब्ल्यूएस को क्या रिजर्वेशन मिलेगा, उनको एज में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, एक्स सर्विसमैन जो मिलिट्री से रिटायर होते हैं लोग, उनको कितनी छूट मिलती है, होम गार्ड्स जो होम गार्ड अपनी 3 साल की सर्विस पूरी कर चुके होते हैं, उनको कितना कोटा मिलता है, फीमेल कैंडिडेट्स महिलाओं का रिजर्वेशन कितना होता है, क्या जनरल कैंडिडेट्स होती हैं जो महिला, उनका भी रिजर्वेशन होता है कि नहीं होता है, एनसीसी अगर आपने एनसीसी कर रखा है तो वो कितना यूजफुल है हमारे लिए। तो इन सब टॉपिक्स पे हम डिटेल में एनालिसिस करते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर से कहूँगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अब पहला हमारा टॉपिक एज। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का फॉर्म भरने के लिए हमारी एज क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, जनरल कैंडिडेट के लिए हमारी एज 18 से 22 साल होनी चाहिए। जी हाँ दोस्त, 18 से 22 साल। अगर आप वहीं पे ओबीसी, एससी, एसटी हैं तो वहाँ पे हमको 5 साल का रिजर्वेशन मिलता है और हमारी एज 18 से 28 साल होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप 18 साल से 28 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। अब बात आती है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस को कितना कोटा मिलता है और क्या उनको एज रिलैक्सेशन होता है कि नहीं। तो जी नहीं दोस्तों, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीट तो रिजर्व होती, लेकिन उनको एज में कोई छूट नहीं मिलती। तो दोस्तों, अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की। फीमेल कैंडिडेट को कितना रिजर्वेशन मिलता है। तो दोस्तों, जनरल फीमेल कैंडिडेट्स वो 18 से 25 साल, जी हाँ दोस्तों, उनको 3 साल का ज़्यादा फायदा होते हैं। वो 18 से 25 साल तक फॉर्म भर सकती हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस का फॉर्म भर सकती हैं। अब बात आती है ओबीसी, एससी, एसटी। जी हाँ दोस्तों, ओबीसी, एससी, एसटी की महिला कैंडिडेट्स जो होती हैं उनको 5 साल का रिजर्वेशन मिलता है और वो 18 से 31 साल तक, जी हाँ दोस्तों, 18 से 31 साल की एज तक उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का फॉर्म भर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ईडब्ल्यूएस महिला कैंडिडेट, उनको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता है, कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं नेशनलिटी की। आखिर हमारी राष्ट्रीयता क्या होनी चाहिए। क्या हम नेपाल, भूटान से अगर बिलोंग करते तो फॉर्म भर सकते हैं। जी नहीं दोस्तों, हम भारत के किसी भी कोने से अगर बिलोंग करते हैं, इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, तो भी हम फॉर्म भर सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का। लेकिन अगर हमारे पास किसी अदर देश की, अदर कंट्री की नेशनलिटी है तो हम फॉर्म नहीं भर सकते। हमें जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए या भारत की नागरिकता हमारे पास होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब हमारा अगला टॉपिक आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। हमको आखिर कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए कि हम भाई सिपाही बन जाएं। तो दोस्तों, सिपाही बनने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं, बस 10+2 मतलब इंटर, अगर इंटर नहीं है तो उसके समकक्ष, जैसे कि आपने हाई स्कूल पास किया और आपने पॉलिटेक्निक कर ली या कोई ऐसा डिप्लोमा कर लिया जो उसके आसपास या उसके समकक्ष है, तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का आपका फॉर्म आराम से भर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद करते हैं डॉक्यूमेंट्स। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर डॉक्यूमेंट्स गड़बड़ हुए ना तो नौकरी लग के छूट जाएगी। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। आखिर वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है मुझे अपना फॉर्म भरने में। तो सबसे पहले 10th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट, जी हाँ दोस्तों, 10th की मार्कशीट हमारे लिए हमारी जन्म प्रमाण पत्र की तरह काम करती है।
एज प्रूफ हमारा होता है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। उसके बाद अगर हमने इंटर किया है तो इंटर की मार्कशीट, अगर मैंने इंटर नहीं किया है, कोई डिप्लोमा किया है जो इंटरमीडिएट के समकक्ष है तो उसकी मार्कशीट। उसके बाद आय, जाति, निवास। दोस्तों अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन इनकम सर्टिफिकेट और निवास प्रमाण पत्र वो दोनों जरूर लगाने पड़ेंगे। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट्स हैं तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, लेकिन ये स्टेट का चल जाएगा। लेकिन आप किसी अदर स्टेट मतलब उत्तर प्रदेश के बाहर किसी अन्य राज्य से हैं तो आपको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद हमको अगर हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। दिल्ली पुलिस की तरह उत्तर प्रदेश पुलिस जो है ये रिक्वायरमेंट नहीं करती कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ही चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है सिलेबस। दोस्तों सिलेबस के बारे में तो वैसे मैं पहले अपने पिछले वीडियो में डिटेल्स में चर्चा कर चुका हूँ कि मैंने आखिर कैसे 2 महीने की तैयारी में उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्ज़ाम है क्रैक किया था। फिर भी मैं बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में 4 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस। हिंदी के 37 क्वेश्चन, जीएस के 38, मैथ के 37 और रीजनिंग के 38 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। 2 घंटा मतलब 120 मिनट टाइम मिलता है। माइनस मार्किंग 1/4 होती है और डिटेल्स में इसका एनालिसिस करने के लिए एक वीडियो अलग से बना दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन फिजिकल। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड में जब हम कांस्टेबल का फॉर्म भरते हैं तो हमारा फिजिकल कैसे होता है? तो जी दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमारी रनिंग होती है, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसे हम पीईटी कहते हैं। तो सबसे पहले रनिंग होती है और उसके पहले हमारा जो चेस्ट है वो नापा जाता है और हमारी हाइट, बस इतना ही फिजिकल होता है। उत्तर प्रदेश पुलिस में इससे ज़्यादा फिजिकल नहीं होता है। अगला मेडिकल कैसे होता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप एग्ज़ाम पास कर लेते हैं और आपका फिजिकल पास हो जाता है तो फिर आपका मेडिकल होता है। मेडिकल में बहुत कुछ खास नहीं होता है, बस आपकी हाइट, चेस्ट और आईज विजन देखा जाता है, फ्लैट फिट है, नॉकनी है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। बहुत कुछ खास मेडिकल नहीं होता। हाँ, इतना मान के चलिए कि आर्मी जो मेडिकल करवाती है उसके समकक्ष या उससे थोड़ा सा डाउन। आर्मी से टफ मेडिकल उत्तर प्रदेश पुलिस में नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन रेस, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम के बाद, सिलेबस के बाद अगर सबसे ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट है तो हमारी रेस। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, लेकिन अंत में रेस में फेल हो जाते हैं और वो बेचारे मायूस होकर घर लौट आते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं रेस की। तो मेल कैंडिडेट्स जो होते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए, मेल कैंडिडेट्स को 4.8 किलोमीटर, जी हाँ दोस्तों 4.8 किलोमीटर की रेस 25 मिनट्स, जी हाँ दोस्तों 25 मिनट्स में दौड़ना होता है। कुछ ज़्यादा खास नहीं, बस पैरों में चिप बांध देते हैं। तो इसमें आर्मी की तरह ऐसा कुछ होता भी नहीं कि आपको किसी के आगे निकलना है, किसी को पीछे निकलना, वरना रस्सी पड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। मैट होता है, मैट में आपके पैर में चिप बांध दी जाती है और मैट के चारों तरफ, ग्राउंड के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, मैट के ऊपर से गुजरना होता है। मैट जो होती आपका टाइम काउंट करती रहती है और उसके बाद जो चिप लगी होती है पैरों में वो आपका टाइम काउंट करती रहती है और उसके बाद उस चिप को स्कैन करके आपका टाइमिंग देख लिया जाता है और पता चलता है कि आपने रेस क्वालिफाई की है कि नहीं, आपकी रेस जो है कंप्लीट हुई है कि नहीं कंप्लीट हुई है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट। आखिर उनको कितना दौड़ना होता है? भाई लड़कियां हैं तो उन्हें थोड़ा कम दौड़ना पड़ेगा, जाहिर सी बात है भाई, फीमेल फर्स्ट समझ रहे हैं ना। तो लड़कियों को 2.4 किलोमीटर, जी हाँ दोस्तों लड़कियों को 2.4 किलोमीटर ओनली इन 14 मिनट्स, 14 मिनट में लड़कियों को 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में दौड़ना होता है। जी हाँ दोस्तों, बस ये समझ लीजिए कि हमसे आधी, उनकी रेस जो है हमसे आधी होती है और टाइम थोड़ा सा हमसे आधे से ज़्यादा मिल जाता है उनको। और अब बात करते हैं हाइट और चेस्ट, साथ में एक चीज़ छूट गई दोस्तों, वेट, ऐसे बाद में लिख लेते हैं शॉर्टकट में। तो दोस्तों मेल कैंडिडेट्स जनरल के, ओबीसी के, एससी के, इन सभी की हाइट जो होती है 168 सेंटीमीटर। जी हाँ दोस्तों 168 सेंटीमीटर।
अगर आप जनरल ओबीसी एससी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हाँ, अगर किसी दोस्त की हाइट 1 सेंटीमीटर या आधा सेंटीमीटर कम है तो मायूस ना हो, मेहनत करें, तैयारी करें। हो सकता है आपकी तैयारी के दौरान थोड़ी सी हाइट बढ़ जाए, या हो सकता है आपके साथ भगवान हो, कोई नहीं, लेकिन अगर उससे ज़्यादा कम है तो फिर आप किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं एसटी कैंडिडेट, क्या उनको छूट मिलती है? तो जी हाँ दोस्तों, एसटी कैंडिडेट्स जो होते हैं उनकी जो हाइट है, उनकी हाइट 160 सेंटीमीटर। जी हाँ दोस्तों, उनको पूरे 8 सेंटीमीटर का फ़ायदा होता है। अगर एसटी आप हैं तो आप 160 सेंटीमीटर हाइट के साथ भी उत्तर प्रदेश एग्जाम जो है पुलिस का, उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। अब बात आती है फीमेल कैंडिडेट की। जी हाँ दोस्तों, फीमेल कैंडिडेट्स जनरल की, ओबीसी और एससी, जनरल ओबीसी एससी फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट जो है वो 152 सेंटीमीटर 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर फीमेल कैंडिडेट एसटी कैटेगरी से बिलोंग करती है तो उसकी जो हाइट है 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बात करते हैं चेस्ट की। जी हाँ दोस्तों, जनरल ओबीसी एससी, जनरल ओबीसी और एससी, जनरल ओबीसी एससी कैंडिडेट जो हैं इनका जो चेस्ट है 79 सेंटीमीटर और प्लस 5 सेंटीमीटर फुलाव। जी हाँ दोस्तों, 79 सेंटीमीटर इनकी चेस्ट होनी चाहिए, चेस्ट का घेरा और 5 सेंटीमीटर फुलाव, मतलब 79 प्लस 5 इक्वल टू 84, 79 to 84 इतना होना ही होना चाहिए। अगर आप वहीं पे एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 2 सेंटीमीटर का वहाँ पर भी छूट मिल जाता है, और आपकी जो चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर का फुलाव। जी हाँ, फुलाव में आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता, कोई छूट नहीं, 5 सेंटीमीटर का फुलाव और 77 to 82। जी हाँ दोस्तों, 77 से 82 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। अब वेट, तो जी हाँ दोस्तों, लड़कों को वेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, उनका सीना नापा जाता है, उनका चेस्ट नाप लिया जाता है। हाँ, लड़कियों के लिए 40 kg 40 किलोग्राम वेट होना चाहिए, वो चाहे जनरल हो, एससी, एसटी, ओबीसी, कोई भी हो, सबका वजन कम से कम 40 किलोग्राम होना चाहिए। अगर उससे कम है तो आपको छूट नहीं मिलेगी। आप खा पी के वजन बढ़ा लो भाई, अभी तो भर्ती आने में टाइम है, परीक्षा में टाइम है, खाते पीते रहो, वजन बढ़ जाएगा। और अब बात करते हैं कोटा। हाँ, ये सबसे जरूरी चीज़ है, रिजर्वेशन। आखिर सबको रिजर्वेशन मिलता कितना कितना है भाई? तो ये तो सब लोग जान रहे हैं कि ओबीसी को 27, जनरल को नहीं मिलता है, ईडब्ल्यूएस को 10%, एससी को इतना, एसटी को इतना, ऐसे करके वगैरह वगैरह बहुत होता है। तो लेकिन कुछ और चीज़ें हैं जिनके बारे में नॉर्मली लोग नहीं जानते, जैसे कि एक्स सर्विसमैन। अगर आप आर्मी से रिटायर्ड हैं तो आपको कितना कोटा मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, अगर आप आर्मी से रिटायर्ड हैं तो आपको 2%, टोटल भर्ती का 2% आर्मी से रिटायर हुए कैंडिडेट्स एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व होता है। अब बात आती है होमगार्ड्स। ऐसे होमगार्ड्स जिन्होंने 3 वर्ष की, जी हाँ दोस्तों, 3 वर्ष की सर्विस होमगार्ड्स के तौर पे पूरी कर ली है, उनको पूरे 5%, जी हाँ दोस्तों, पूरे 5% का कोटा मिलता है, पूरे 5% का रिजर्वेशन। और उसके बाद आती है फीमेल कैंडिडेट्स। जी हाँ, महिला जो कैंडिडेट्स हैं हमारी, उनको सिविल पुलिस में 20% का रिजर्वेशन मिलता है। हालांकि अभी तक पीएससी की कोई बटालियन महिला थी नहीं, तो उनको पीएससी में कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता था। हालांकि अभी बात चल रही है, 4 बटालियन बन चुकी है, तो हो सकता है इस बार पीएससी में भी रिजर्वेशन मिले महिला कैंडिडेट्स को। वैसे ये उनके लिए और खुशखबरी की बात है। बट अगर इन केस पीएससी में रिजर्वेशन नहीं मिलता है तो भी सिविल का तो कहीं नहीं गया, वहाँ तो 20% मिलना ही मिलना है, तो वो तो मिलेगा दोस्तों। अगला बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कुल भर्ती। जैसे अगर 1000 की वैकेंसी है तो उसमें 10%, मतलब 100 सीट्स जो हैं ईडब्ल्यूएस इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए रिजर्व रहेंगी। इकोनॉमी वीकर सेक्शन जनरल कैंडिडेट्स होते हैं और उनके लिए 100 सीट, मतलब 10% सीट्स रिजर्व रहेंगी। हालांकि उनको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, अदर कोई छूट नहीं मिलती, लेकिन सीट्स जो हैं 10% उनके लिए वैकेंट कर दी जाती हैं, उनकी रिजर्व कर दी जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं एनसीसी। एनसीसी अगर आपने की तो आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है, उसका आपको कोई फ़ायदा मिलता है कि नहीं मिलता है? अगर मिलता है तो क्या मिलता है, तो इस बारे में बात कर लेते हैं। तो एनसीसी का आपके पास बी सर्टिफिकेट है या सी सर्टिफिकेट? जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो वो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट है तो दोस्तों वो नंबर तो नहीं देता है,
लेकिन आपको वरीयता देता है। जैसे कि दो कैंडिडेट्स हैं और दोनों के मार्क्स बराबर हैं, एज भी सेम है, तो आपके पास अगर एनसीसी का सर्टिफिकेट है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स का सर्टिफिकेट है, तो आपको वरीयता दी जाएगी, ना कि दूसरे वाले को। तो जी हाँ दोस्तों, हमारे लिए एनसीसी भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों अंत में एक महत्वपूर्ण जानकारी, हमारी परीक्षा के दौरान करंट अफेयर का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है और उसकी तैयारी हम करवा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल बिना यूपीपी पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। तो दोस्तों उसको फॉलो करें, उसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें जो लोग तैयारी कर रहे हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है। जी हाँ दोस्तों, नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि भाई देखिए हम लोग ड्यूटी करते हैं, वहाँ से टाइम निकाल के आप लोगों के लिए लेके आते हैं इतना बेहतरीन वीडियो, और साथ में 1 सितंबर से उस पर प्रॉपर डेली बेसिस पे चलेंगी करंट अफेयर की क्लासेस। तो दोस्तों इस मौके को मत गंवाइए, जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए। हालांकि अभी भी उस पर वीडियोज पढ़ रहे हैं और 1 सितंबर से डेली उस पर करंट अफेयर की क्लासेस चलेंगी। जी हाँ दोस्तों, अब इतने सारे टॉपिक्स पे बात करने के बाद मुझे नहीं लग रहा कि आपको किसी और टॉपिक पे बात करनी पड़ेगी या कोई और वीडियो देखना पड़ेगा। बस अब आपके पास सिर्फ एक काम है, भैया पढ़ाई कर लो। अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो वीडियो देखते रह जाओगे, वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है, अंततः काम पढ़ाई करना है। तो भैया पढ़ाई कर लो। और वैसे आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, उसकी भी क्लासेस हम लोग बहुत जल्द लेके आ रहे हैं। इसी सितंबर में पूरा बैच चलाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसी यूट्यूब चैनल पे प्रभु यूपीपी पे पूरा बैच चलेगा। हम और प्रभु सर दोनों लोग मिलके आप लोगों का पूरा बैच कंप्लीट कराएंगे, साथ में टेस्ट सीरीज भी देंगे जो कि संडे टेस्ट होंगे। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।